Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and today we are going to start a new topic, that is planning. And we complete the first part of planning, like meaning, importance and so on. Okay, so let's just start the topic planning. Okay, the most important thing is कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग होती क्या है. ठीक है, हम लोग कोई भी चीज को काम करने से पहले हम उसको प्लान करते हैं. बिल्कुल, अगर हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में समझेंगे तो क्या होता है प्लानिंग, कि हम लोग जैसे भी नॉर्मल कोई भी वर्क करते हैं या किसी भी टास्क को करते हैं, तो हम उसके लिए प्लान बनाते हैं. हम इवन खेलते भी हैं तो भी हम उसमें सबसे पहले प्लान बनाते हैं. तो मैनेजमेंट में भी फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, हमारा प्लानिंग होती है. ठीक है, जिसमें हमने अभी लास्ट वीडियोस में भी हमने मैनेजमेंट्स पढ़ा, मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़े थे. तो उसमें भी क्या था कि मैनेजमेंट के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग होता है. ठीक है, तो व्हाट इज प्लानिंग. प्लानिंग इज deciding in advance what, how and when and by whom the work has to be done in future. यानी कि प्लानिंग क्या होता है कि जब आप एडवांस में किसी चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि कब, कौन, कहाँ, क्या, या उस वर्क को कैसे कोई कंप्लीट करेगा, उस टास्क को अकॉम्प्लिश करेगा, तो वो चीज को क्या बोलते हैं, हम प्लानिंग बोलते हैं. So planning is a process of the forecasting of the future events, and on the basis of the forecasting objectives and prepared planning is the process of thinking before doing. यानी कि किसी भी काम को करने से पहले जब हम उसको सोचते हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो उस हम फ्यूचर उस क्योंकि वो क्या होता है, वही फ्यूचर इवेंट हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. यानी कि किसी भी काम को करने से पहले हम जो भी अपनी नीतियां जिसको बोलते हैं, रणनीति बनाते हैं. ठीक है, हम जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग. मीनिंग, फीचर्स, ये सब 4 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में हर बार पूछी जाती हैं. कोई भी बोर्ड हो, आईसीसी, सीबीएसई, एमपी, राजस्थान, कोई भी बोर्ड होगा, तो ये सब में क्या है क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें. सो प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यानी कि प्लानिंग का क्या है, कोई मीनिंग तब तक नहीं होगा जब तक क्या है, हम किसी भी प्लान को बनाने के बाद जब तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर लेंगे, हमारे उस प्लान को हम क्या बोल सकते हैं कि वो अनसक्सेसफुल हुआ, अगर हम उसको नहीं अचीव करते हैं. तो प्लानिंग हैज नो मीनिंग until जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते. सो प्लानिंग हैज नो मीनिंग विदाउट गोल्स. ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यस, अभी हम लोग ने पढ़ा कि क्या होता है कि प्लानिंग क्या है, इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग प्रिसीड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि जब हम प्लानिंग करते हैं उसके बाद ही हम क्या है, बाकी जितने भी हमारे फंक्शंस हैं हम उसको पूरा कर पाते हैं. The various functions of management are interrelated and equally important because planning provides the basis of all other functions. ठीक है, प्लानिंग जब हमारी हो जाती है उसके बाद ही क्या है, हम अपने बाकी के फंक्शंस को आगे प्रोसीड कर पाते हैं. कि प्लानिंग हो गई, फिर हम ऑब्जेक्टिव ढूंढेंगे, फिर हम उसको स्टाफिंग कंट्रोलिंग, अभी धीरे धीरे हम लोग उस चीज को आगे पढ़ेंगे. And yes, students, the most important thing, if you learn and if you understand the main topics, like main headings, अगर आप हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो आप उसके अंदर के एक्सप्लेनेशन अपने आप से भी लिख सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो बुक में दिया गया है या जो आप रिफ्रेशर्स यूज करते हैं या आपके जो टीचर्स बताते हैं उसे लिखिए. हाँ, जो मेन कीवर्ड्स है, मैं हमेशा से बोलती हूँ, जो कीवर्ड्स है उनको जरूर मेंशन करिए. एंड अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, हेडिंग को अच्छे से समझते हैं, तो आप उसके अंदर जो भी कंटेंट है आप उसको अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें सीबीएसई, आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता. नेक्स्ट, planning is pervasive. Planning is required at all levels of management as well as in all departments of the organization. Yes, pervasive का मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जॉब में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही उसकी नीड होती है. प्लानिंग की नीड क्या है, वो कहीं पे भी हो सकती है ऑन डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैनेजमेंट में हमने टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पढ़ा, तो उसमें भी क्या होती है, वो भी प्लानिंग होती है कि पहले टॉप लेवल ऐसे करेगा, फिर उसके बाद मिडिल लेवल को ट्रांसफर करेगा, फिर तो ये सब क्या होती है, दीज ऑल आर द प्लानिंग. Sometimes the questions are coming in a way that the planning is pervasive. Why? Explain. Planning is a primary function of management. How can you say that, or how explain? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस प्लानिंग पे हमेशा मोस्टली पूछे जाते हैं. हमेशा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मोस्टली पूछे जाते हैं
कि 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या मे बी 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो उस हेडिंग को जो तरीके से मीनिंग से पढ़ा है, जो समझा है, आप उसके बेसिस पे आंसर्स लिख सकते हैं। Now, the next is planning is continuous. Yes, plans are prepared for a specific period of a time, month, or a year. Planning is a never ended process since plans are continuously reviewed. Planning is related with the planning cycle. It means that a plan is framed, implemented by another plan, and so on. Yes. तो प्लान्स क्या है? इट्स अ नेवर एंड, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ नॉट अ नेवर एंडेड प्रोसेस। आप पहले किसी चीज के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग सुबह से उठते से आप लोग की क्या होती है? प्लानिंग होती है कि आप उठेंगे फिर स्कूल जाएंगे। तो स्कूल में जाने से पहले आपके माइंड में कुछ प्लान्स होते हैं कि अरे आज मैं फर्स्ट सीट पे नहीं लास्ट सीट पे बैठूंगा, या आज मैंने होमवर्क नहीं किया, अब सबसे पहले जाके मैं होमवर्क करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये फिर अब छुट्टी हो गई, मैं घर जाऊंगा तो घर जाके मैं पहले क्या करूंगा। तो ये सब क्या है? यानी कि प्लानिंग क्या है? इट्स अ नेवर एंडेड प्रोसेस, ये चलती जा रही है चलती जा रही है, ठीक है। ये क्या? इट्स अ प्लानिंग साइकिल है। ओके, नेक्स्ट इज planning is futuristic. Planning essentially involves looking ahead and preparing for the future. The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. Yes, why it is futuristic? Because क्यों? क्योंकि हम इसमें पहले से ही क्या करते हैं? फ्यूचर की चीजों को प्लान कर लेते हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मेक फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज, ठीक है। यानी कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट एडवांटेज मिले, एक अच्छा इनपुट मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम पहले से ही उस प्लानिंग की फ्यूचर को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. Planning essentially involves choice from among various alternatives and activities. If there is only one possible goal or a course of action, there is no need for planning because there is no choice. Yes, planning involves decision making. Planning में क्या इन्वॉल्व करता है? यानी कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इन्वॉल्व्स अ प्लानिंग। ओके, यानी कि अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने बहुत सारी किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके आपने बहुत सारे ऑप्शंस बना लिए, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देते हैं, आपको एक क्वेश्चन लर्न करना था या एक चैप्टर लर्न करना था, तो आपने उसको पढ़ने के लिए 2-3 लोगों से पूछा और उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजी बता दी। किसी ने बोला कि सिर्फ चैप्टर रीड कर लो हो जाएगा, किसी ने बोला कि अरे सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लो। तो ये क्या हो गया? आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आ गए, ठीक है। आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव आ गया। प्लानिंग आपको क्या हेल्प करता है कि आप इन ऑल्टरनेटिव्स में क्या करें? बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालें और उसको बेस्ट चॉइस बनाए। If there is only one possible goal or a course of action, there is no need for planning because there is no choice. And yes, अगर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या है? अगर आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है तो क्या है? तो फिर आपको प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके आपके पास चॉइस भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, अपने प्लानिंग को जो डिसीजन मेकिंग उसमें कर सकते हैं। ओके, सो हियर द फीचर्स आर कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की? ये भी 4 to 6 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। द फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. Planning directs efforts into actions and contribute to accomplishment of goals. Okay, so the planning provides a direction. ठीक है, वो क्या करता है? प्लानिंग हम लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है कि जो भी हमने गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है, ओके, वो क्या है? दैट इट शुड बी टेकन इन अ करेक्ट डायरेक्शन, या किस डायरेक्शन में हमने लिए हैं, ठीक है। सो द प्लानिंग दैट एफर्ट्स इनटू एक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। यानी कि उसी डायरेक्शन की जब हमें वो डायरेक्शन मिल जाता है अपनी प्लानिंग से, तो हमें क्या पता चल जाता है कि हमारे जो भी एक्शंस हैं उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वो क्या है? वो सही है। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. किसी भी चीज को प्लान कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? हमारी जो रिस्क होता है किसी भी चीज का, वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। So by deciding in advance the tasks to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. This provides a better understanding of what is likely to happen in the future and how to face these situations. Okay, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, when you already decided कि अब प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? आप किसी चीज को पहले से डिसाइड कर रहे हैं, ये हम लोग मीनिंग से अभी पढ़ते आ रहे हैं। When you decide in advance, ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचरिस्टिक,
तो क्या अगर आप किसी चीज को पहले से ही प्लान करते हैं तो क्या हो जाता है, उस चीज के रिस्क क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, अभी आपके फॉर एग्जांपल कि आपके स्कूल में एग्जाम्स होने थे। ठीक है, मैम ने बोला कि सरप्राइज टेस्ट हम लेंगे चैप्टर 1 का। ठीक है, तो अब आपको एक चीज पता चल गई कि सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। अगर आप उस चीज की पहले से ही प्रिपरेशन कर लेंगे तो ये मान के चलते हैं, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट किसी कोई पर्टिकुलर डेट पे या टाइम पे तो नहीं बताया जाता कि टीचर कब लेगा, बस ये होता है कि उसका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उसको पहले से ही ये सोचते हैं कि लर्न कर लेते हैं कि आज हम ये चैप्टर लर्न कर लेंगे क्योंकि मैम ने कहा था कि इसका सरप्राइज टेस्ट होगा, तो इससे क्या होगा, अगर आप कभी भी मैम हो सकता हो 10 डेज बाद लें या 11 डेज 12 15 डेज बाद, तो हो सकता हो आपके मार्क्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रिस्क की क्या होगी, वो कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही प्लान करके रखा था और उसको याद करके रखा था, तो इसलिए क्या हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होंगी, बाकी आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो अगर आप किसी चीज को पहले से प्रिपेयर करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि उसका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। Next is planning promotes innovative ideas. Yes, so planning is the first function of management. New ideas can take the shape of concrete plans. Planning और हमें क्या प्रमोट करता है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपने नए इनोवेटिव आइडियाज मीन्स नए नए आइडियाज को हम उसमें प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी काम के लिए अगर हम प्लानिंग को बनाते हैं तो हो सकता हो कि हमारे दिमाग में कोई और आइडिया आता हो। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, हमारे जो माइंड के जो भी आइडियाज होते हैं उनको वो न्यू आइडियाज को प्रमोट करता है। Now next is planning facilitates decision making. Planning helps the manager to look into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action. ये भी हमने फीचर में भी पढ़ा कि प्लानिंग क्या करता है, वो हमारी डिसीजन मेकिंग को बनाता है। एंड प्लान टारगेट्स प्रोवाइड द बेसिस अगेंस्ट विच अवेलेबल अल्टरनेटिव्स एंड इवैल्यूएटेड एंड सेलेक्टेड, एंड प्लानिंग अवॉइड्स हैस्टी डिसीजंस। ठीक है, अभी हमने जस्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट प्लानिंग का डिसीजन लेने में प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज का डिसीजन चॉइस कब लोगे, जब आपके पास क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव्स होंगे, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, बेस्ट ऑल्टरनेटिव ले सकते हो, यू हैव मेक अ गुड चॉइस। ठीक है, और प्लानिंग क्या करता है, हमारे जितने भी हैस्टेड डिसीजंस होते हैं, यानी कि वो डिसीजन जो आपको लगता है कि काम के नहीं है, उनको सॉर्ट आउट कर देता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. Planning involves setting of goals. Without planning, there can be no control because evaluation of performance against predetermined goal is the basis of control. ठीक है, प्लानिंग क्या करता है, हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है, जितने भी हमारे गोल्स को हम सेट करते हैं उनको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। बिकॉज एज वी नो विदाउट प्लानिंग देयर कैन बी नो कंट्रोल बिकॉज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, वो उसकी इवेल्युएशन को, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कि उसने कैसा वर्क किया, उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, किस तरीके से अचीव किया। ठीक है, क्या उसने स्ट्रैटेजी यूज की, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी प्लानिंग जो है उसको इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. The planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments, and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. ठीक है, तो अब अगेन लास्ट दिस प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग सर्व्स as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. यानी कि जितने भी हमारे डिवीजन, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच की कोऑर्डिनेशन पावर को वो इंक्रीज करता है। एंड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन होती है तो उसको वो कम करता है। ठीक है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज का मतलब यही हो गया कि वो लोगों अगर मैंने कुछ प्लान किया है तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको बताऊंगी, फिर आप आगे उसको प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो ये क्या, ये डिवीजन भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं हो सकता है टॉप लेवल हूँ, मैंने आपको प्रोसीड किया, तो आप मिडिल लेवल है, आप किसी को करोगे। ठीक है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में से मैंने आपको कुछ बना के दिया है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को आप, तो ये क्या है, हमारे बीच की जो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज उसको क्या करता है, अच्छा करता है, ये इसके एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, और हमारे जो भी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको वो सॉर्ट आउट करता है। ओके, so here today the class is over, students, and today we already completed the meaning
features and the importance. And these questions are very very important students. And if you don't understand any topic, आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, कुछ आपको कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को अदर बच्चों को भी आप फॉरवर्ड करिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर डू कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।